नमस्कार फ्रेंड्स, प्रिकर्सर एस्ट्रो में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज बात करेंगे विपरीत राजयोग की। क्या होता है विपरीत राजयोग और ये कैसे बनता है, इसके बारे में आज बात करेंगे। देखिए, किसी भी कुंडली में छठे भाव, आठवें भाव और 12वें भाव के मालिक ग्रह अगर छठवें, आठवें और 12वें भाव में ही जाके बैठ जाते हैं तो इसे विपरीत राजयोग कहते हैं। एक एग्जाम्पल से जानने की कोशिश करेंगे कि मान लीजिए मेष लग्न की कुंडली है, तो मेष लग्न की कुंडली में छठे भाव का लॉर्ड हुआ बुध, आठवें भाव का लॉर्ड हुआ मंगल और 12वें भाव का लॉर्ड हुआ बृहस्पति। अगर बुध छठवें भाव में, 12वें भाव में या 8वें भाव में बैठता है, या मंगल छठवें भाव, 12वें भाव या 8वें भाव में जाके बैठता है, या बृहस्पति छठवें भाव, 8वें भाव या 12वें भाव में बैठते हैं, या ये तीनों ग्रह या कोई दो ग्रह भी एक साथ इन तीनों भाव छठे, 8वें, 12वें में जाके बैठ जाते हैं, तो इसे विपरीत राजयोग कहते हैं। जैसा कि इसका नाम बताता है, विषम और कठिन परिस्थितियों में यह योग उत्पन्न होता है तथा यह योग छठे भाव, 8वें भाव और 12वें भाव के लॉर्ड की महादशा में ही उत्पन्न होता है। मान लीजिए छठे भाव की महादशा चल रही है, 8वें या 12वें की, तभी ये इस तरीके का योग बनता है। जब इनकी महादशाएं चलेंगी तो कुछ ऐसी विषम परिस्थितियां पड़ जाएंगी, विपरीत परिस्थितियां पड़ जाएंगी, जिसमें यकायक अचानक आपको कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलेगी जिसे आप अपने दृढ़ संकल्प, दृढ़ इच्छा शक्ति और बहुत ज़्यादा मेहनत से पा लेंगे, तो ये राजयोग में कन्वर्ट हो जाता है और ये आपको बहुत ऊंचाइयों तक ले जाता है। बट इन्हें प्राप्त करने के लिए मनुष्य को बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है, बड़ी विषम परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, और यह राजयोग हमेशा अचानक से उत्पन्न होता है। कुछ ऐसी परिस्थितियां चल रही होंगी जिसमें एकाएक आपको कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी जिसको आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, और आप उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैस्प कर लेंगे तो ये राजयोग बन जाएगा जो आपको काफ़ी ऊंचाइयों तक ले जाएगा। तो ये राजयोग इस प्रकार से बनता है छठे, 8वें, 12वें भाव से। अगर लग्न बदल जाता है, मान लीजिए मैंने एग्जाम्पल दिया मेष लग्न का, इसी प्रकार अगर वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक आदि इस प्रकार से मीन लग्न तक जिस प्रकार का लग्न होगा उस प्रकार से छठे, 8वें, 12वें भाव के लॉर्ड बदल जाएंगे। फिर उनकी अगर महादशा चलती है और उसमें फिर ये परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं, तो ये विपरीत राजयोग होता है। ये राजयोग आसानी से नहीं मिलता, विषम परिस्थितियों में ही मिलता है, और ऐसे में मनुष्य को बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है, बहुत कठिन परिस्थितियों से जूझना पड़ता है। और क्योंकि यह राजयोग की कुंडली में दिखा रहा होता है, तो ये पक्का मान के चलिए कि ऐसे में मनुष्य इस प्रवृत्ति का होता है कि वह उन कठिन परिस्थितियों से जूझने लायक होता है। उसके अंदर वह विलक्षण क्षमता होती है कि वह उन परिस्थितियों में पड़ने के बाद उनसे जूझ के दृढ़ संकल्प से आगे बढ़ता है और प्राप्त कर लेता है और जीवन में काफी ऊंचाइयों तक जाता है। पर उसे उसके लिए संघर्ष बहुत करना पड़ता है, यह आसानी से प्राप्त नहीं होता। तो आज हमने बात की विपरीत राजयोग की। अगले वीडियो में किसी और विषय के बारे में बात करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।